जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत करूंगा आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे पहले यहां पे बताना चाहूँगा कि जो आलोक राज की जो परीक्षा है यानी कि 7 अगस्त को हमारी सुपरवाइज़र वुमेन एम्प्लॉयमेंट की जो परीक्षा होती है उसकी जो लगभग इन्होंने क्या बारे में क्या कहा है, लगभग एक दिन के पहले की न्यूज़ है। लेकिन वीडियो बनाने से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन जो आपको हर तरह की जो अपडेट है वो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आंगनबाड़ी भर्ती हो, चाहे किसी प्रकार की सुपरवाइज़र भर्ती हो, स्टेनोग्राफर की जो 5 अक्टूबर को अभी हाल ही में उसके बारे में अपडेट है वो भी लेकर आने वाला हूँ। फटाफट से वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, फटाफट से, ये नहीं कि स्किप कर लिया और आपको बिल्कुल समझ में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझो। महिला आंगनबाड़ी भर्ती है उसके बारे में चर्चा करूँगा एंड के टाइम में। फर्स्ट पार्ट है क्योंकि सर जो डिमांड है वो 7 अगस्त वाली भर्ती परीक्षा की ज़्यादा आ रही है। किस कारण से जो महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा है उसका परिणाम रुका हुआ है और कब तक आने की संभावना है। दीपावली भी आने वाली है। लेकिन अब मैं बताऊंगा जो 22 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो के लास्ट पार्ट तक आपको बने रहना है, स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। और फटाफट से जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगा कि मैंने आपको कहा था कि जो 22 जून का जो पेपर होता है महिला कार्यकर्ता जो प्रवेशक का पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है दोस्तों वो जल्दी आ जाएगी। आंसर की तो आ गई, लेकिन उसके बारे में जो डीबी है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और डीबी है वो कब तक होगा, तो डीबी में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसको लेकर किसी को डाउट था। तो बोर्ड ने तो किसी प्रकार से आपत्ति जाहिर नहीं की, किसी ने भी नहीं की है। लेकिन किसी एक दो जो होते हैं जो परिणाम को रोकने की कोशिश करते हैं और परिणाम को लेट करते हैं। देख सकते हैं आप 22 जून का जो पेपर हुआ था वो लगभग कितने दिनों से हमारे पास में फंसा पड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगा मैं 7 अगस्त वाले पेपर की। जो 7 अगस्त को यहाँ पे सुपरवाइज़र एम्प्लॉयमेंट की जो परीक्षा होती है, परीक्षा के लिए बोर्ड ने जो प्रोविजनल की है वो जारी कर ऑब्जेक्शन भी मांगे थे, यानी कि जो ऑब्जेक्शन है वो भी जारी कर दिए हैं। 18 से 20 अक्टूबर तक 10 क्वेश्चंस पर लगभग, यानी 18 से 20 अक्टूबर, यानी कि कल परसों की बात है, ज़्यादा बात नहीं है। 10 क्वेश्चन यानी कि इसमें डिलीट होने की संभावना है। 30 ऑब्जेक्शन आए, हो सकता है 10 क्वेश्चन डिलीट हो। मेरे हिसाब से तो 10 क्वेश्चंस, यानी कि अगर बोर्ड के अनुसार थोड़े से गलत उटपटे दे रखे हैं, वहाँ पे उटपटांग प्रश्न दिए हैं तो वो डिलीट होंगे। ध्यान से सुनो, महिला प्रवेशक वाले जो सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम होती है 7 अगस्त को, तो वो प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, एक परीक्षा हमारी जो सितंबर में भी हुई थी, क्योंकि 3 से 4 परीक्षा हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और कई प्रश्न को ये डीबी कब तक होगी महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा, तो उन सबसे कहना चाहूँगा डीबी को लेकर आपको ज़्यादा विशेषकर यहाँ पे चर्चा अभी तक हमारे पास में कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन विशेषकर बता दूँ कि दीपावली में यदि विभाग को कोई छुट्टी नहीं मिल पाती, 1 तारीख तक कोई भी छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो विभाग बोर्ड से संबंधित जो भी कार्य हैं, यदि विभाग छुट्टियां लग जाएगी तो आपकी जो डीबी है दीपावली तक नहीं हो पाएगी। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल बना के रखें, तुरंत दो दो टू कॉपी है, कभी भी नंबर आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बोर्ड है कभी भी अपने आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं वो फटाफट पता नहीं किस टाइम पे कौन सा काम हो जाए, इसलिए जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है अपना काम स्वयं यानी कि रेडी रखें। और जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिसकी भी आंसर की में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो आंसर की बोर्ड की वेबसाइट से मिला ले। जैसे किसी को लग रहा है कि 10 क्वेश्चंस अभी ये 7 अगस्त वाले एग्ज़ाम में किसी ने आरोप लगाए हैं और इस वजह से महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा है उसको थोड़ा सा रोका जाएगा। लेकिन महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा में तो आंसर की आ चुकी है, उसमें तो कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों रोका जा रहा है, तो इसके पीछे ये कारण है क्योंकि जो महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा है उसमें हाल फिलहाल में पद पहले से भरे पड़े हुए हैं, उनकी इतनी अभी डिमांड नहीं है। जो प्रवेशक की जो भर्ती है लगभग 2013 और 16-17 के बीच में आई थी, तो यहाँ पे पद खाली ज़्यादा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा अभी डिमांड महिला प्रवेशक की जो 7 अगस्त वाली है और 1 सितंबर वाली, दोनों के एग्ज़ाम हुए थे, उनको सबसे पहले डीबी करा के उनके आंसर की आने वाली थी। लेकिन उनके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड ने ऑब्जेक्शन मांग लिए हैं, किसी अभ्यर्थी 30 ऑब्जेक्शन है, 30 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। अब देखिए कोर्ट में जाएगी भर्ती, यदि आपकी भर्ती ये जो सितंबर वाली है या 1 सितंबर वाली अगर ये कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट में चले जाने के बाद में किसी भी प्रकार से इसका कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाने के बाद में आपको यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि जिसको लग रहा है कि कोर्ट में जाएगी तो लगभग 1 महीने के बाहर आई है, 1 महीने में इसका संशोधन होगा, क्वेश्चंस पे याचिका लगेगी। याचिका लगने का मतलब है दोस्तों
यानी कि जो कोर्ट में जो से प्रश्न मिलाए जाएंगे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अभ्यर्थी अपनी रिपोर्ट यहाँ से भेजेंगे, जो बोर्ड की साइट है उस पर आप भेज सकते हैं कि हमें इस प्रश्न पे डाउट हो। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन से रह रहा है तो वो तो सही करेगा। इस वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा किसी प्रकार से कोर्ट में नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, 22 जून जो बाला पेपर हुआ था वो किसी प्रकार से कोर्ट में नहीं जाएगा। उसके लिए सभी कैंडिडेट को सबसे पहले मैं ध्यान से सुन लो, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में कई दिनों से बोल रहा हूँ। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बना लिया तो आपको यहाँ पे फर्जी जिसने भी बनवाया है उसके लिए फर्जी के लिए वहाँ पे सबसे पहले तो आपको फर्जी की जांच की जाएगी। जांच के बाद में आपको उसमें प्रोविजनल यानी कि आपको फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र का काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है। और कई बोल रहे हैं कि 10 साल है मेरे पास में, 20 साल है, भाई ऐसे तो 50 साल है किसी के पास, किसी के ने। देखिए अब उसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, अब बाई चांस देखो कोई फर्जी है, फर्जी काम भी चल रहे हैं आजकल, आपको पता है एग्ज़ाम में। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक होगा फर्जी काम इतने हो नहीं रहे, क्योंकि एसआई भर्ती आपने देखा होगा भी, एसआई भर्ती में काफ़ी लफड़े हो चुके हैं, भर्ती रद्द होने के कगार पे है। और इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 2021 की भर्ती थी, क्योंकि इसमें काफ़ी पेपर लीक हुए हैं। तो इस तरीके से आपका कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, नई भर्ती कोई कोर्ट में जाएगी, बस आपको घबराना नहीं है, हमारे चैनल पर रुके रहना है। क्योंकि यहाँ पे जो सटीक जानकारी देता है आपका भाई आर के, वो सबसे पहले यहाँ पे आपको सटीक जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है आपको, ठीक है। किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट ये भी बात कहूँगा कि जिसको हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़ना है, महिलाओं के लिए विशेषकर है, वो हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स दोनों से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने कल लगभग 3 घंटे की जो क्लास ली थी, 3 घंटे की जो लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने कोई क्लास नहीं ली। कहीं बोलेंगे सर ये आपकी क्लास नहीं है, ये सिर्फ आपकी नौटंकी है, बोलेंगे कहीं। लेकिन मेरे भाई उसमें जनवरी से लेकर और लगभग उसमें जुलाई तक का, हाँ जुलाई तक का करंट अफेयर से राजस्थान करंट आग, यदि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी, जैसे कि पशु परिचर है, या फिर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो रिवीजन है, मूक रिवीजन है, उसको आप देखना है, बस सुनना भी नहीं है, उसको तो आपको देखना ही है। सिर्फ आपको देखने से काम हो जाएगा। 3 घंटे की क्लास है। और 100% दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने क्यूज़ बताई थी, उस क्यूज़ से काफ़ी प्रश्न मिले, और वो वही क्यूज़ मैंने सोल्व करवाई है कल। सीईटी स्नातक में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जिसने यूट्यूब पे मुझे बताओ कि पूरे क्वेश्चन मिल गए, लेकिन मैं बता सकता हूँ, ये वादा है मेरा कि इस बार सीईटी 10+2 में भी अपना डंका बजने वाला है। 10+2 में जो प्रश्न मैंने दिए हैं, जो अपनी सीरीज है, उससे 100%, यानी कि जो आपने क्वेश्चन, उस वीडियो को देखने मात्र से आप भले से उसे 2 की स्पीड में देख लेना, 3 की स्पीड में देख लेना, लेकिन देखे ज़रूर। करंट अफेयर्स, करंट जीके के नाम से, सीईटी करंट जीके के नाम से आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, या फिर वैसे मिल जाएगी। ज़रूर देखें उस वीडियो को, आपको देखना है। वीडियो थोड़ा सा उटपटांग है, उसमें कोई मेरी आवाज़ नहीं है, बस आपको सीन करना है, देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन, वो क्यूज़ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। नहीं देखोगे तो मेरा कोई इसमें कुछ वो लेने वाले नहीं है, लेकिन आपको ही फ़ायदा होने वाला है। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी, 2-3 अभ्यर्थी थे जो कल मेरे साथ में लगभग 1 घंटे तक लाइव भी जुड़े हुए थे। अब क्योंकि अपना चैनल है वो विशेषकर न्यूज़ देने का काम है, लेकिन मैं कई अभ्यर्थियों की जो डिमांड पे कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, किसी के प्रश्न नहीं मिलते, तो मैं उन्हीं के तौर पर ये करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। अब कुछ 1-2 दिन में हम इंडिया करंट अफेयर्स का भी मूक रिवीजन करवाने वाले हैं। 2-3 घंटे की जो लाइव क्लास है वो होगी, तो उसको आप ज़रूर जुड़े। मैं नहीं कहता कि आप सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कोई भी हो कि आप, तो उसमें स्पेशल आपको देखना चाहिए, भले से देखने में कोई इतनी वो नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। और जैसे कि अब वीडियो का टाइम भी हो चुका है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।